अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक ख़बर पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे भी है और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं उनमें भी इसका तस्करा हुआ, अखबारात में भी इस पे बात हो रही है। वो ख़बर है कि शायद 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान में बंद हो जाएंगी। अब इस ख़बर में हकीकत क्या है, ये आज की वीडियो का मकसद है। और हम एक दूसरे को बहुत से पैगामात फॉरवर्ड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 1 दिसंबर से हमारे एंड्रॉयड पर जो गूगल प्ले सर्विस है वो अवेलेबल नहीं होगी, तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। तो इसमें समझने के लिए एक छोटा सा नुक्ता है। वो ये है कि गूगल एक ऐसा प्ले स्टोर है जहाँ पे आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सी लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस मिलती हैं। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये ट्विटर है, ये भी एप्लीकेशंस हैं। और इसके अलावा प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके काम काज के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए बहुत सी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। अब इनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशंस आपको फ्री मिलती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनका बेसिक वर्जन हो सकता है फ्री हो, लेकिन उसके बाद उसके कुछ ऐसे फीचर हैं जो अनलॉक करने पड़ते हैं आपको पेमेंट करके, यानी कि आपको वो एप्लीकेशन ख़रीदनी पड़ती है। मान लीजिए कि आप अपनी वीडियो पर कोई बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, आप अपनी वीडियो पर कोई थंबनेल लगाना चाह रहे हैं, तो वो बुनियादी सर्विसेज फ्री मिल गई, लेकिन बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब इसकी अदायगी के लिए जो तरीकाकार पाकिस्तान में था इससे पहले, वो ये भी था कि आप अपनी मोबाइल सिम में मौजूद जो पैकेज है, जिसमें आपके पास अगर कुछ बैलेंस मौजूद है, तो वहाँ से अदायगी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जैज़, वारद, यूफोन या किसी भी कंपनी की सिम है और कोई एप्लीकेशन आपसे कहती है कि ये सर्विस हासिल करने के लिए आपको 100 रुपये देने हैं, तो आप उस एप्लीकेशन को इजाज़त दे देते थे कि मेरे बैलेंस में मौजूद 100 रुपया जो है वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस तरह अदायगी होके आपको वो फीचर मिल जाते थे। लेकिन ये करीब करीब कुछ 24 मिलियन डॉलर बन गए, जिसके बाद स्टेट बैंक ने एक तजवीज़ दी और उसके बाद फिर एक कानून बनाया कि आज के बाद जितनी अदायगियाँ होंगी वो आप अपनी सिम कार्ड में से डिडक्शन नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो बेसिक फैसिलिटी है जो आपको हमें मिल रही है गूगल प्ले स्टोर पे, फ्री एप्लीकेशंस हैं, वो वैसे ही काम करती रहेंगी जैसे पहले कर रही थी। जो पेड सर्विसेज है उन पे अगर मसला आएगा तो उसमें भी सिर्फ तरीक़ाकार है अदायगी का जो तब्दील हो रहा है, यानी कि अब आपकी सिम में से बैलेंस आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, बल्कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। सो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मौजूद जो 90% हमारे लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं गूगल प्ले सर्विसेज को, वो तो फ्री एप्लीकेशंस होती हैं। हाँ, अगर कोई फ्री लांसर है, अगर कोई ऐसा है जिसका जो कोई पेड वर्जन लेना चाहता है, तो उन लोगों के लिए अदायगी का तरीकाकार बदला है। बाकी इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है जनाब, आपका जो अकाउंट है वो भी चलता रहेगा और गूगल की फ्री सर्विसेज जो हैं वो भी आपको वैसे ही मिलती रहेंगी जैसे कि आप पहले हासिल कर रहे थे।